बड़े सारा बिहार शरीफ का काम है, इतना सारा काम है। दे दिए। नेचर 5। इधर कुछ होमवर्क भी था, सब हो गया था ना। चलिए, ये सब आप बना लिए थे। नहीं, इधर कहाँ हुआ? इधर हुआ है। ये सब हो गया है। उन्नीस तक हो गया नहीं। और इस सेक्शन ही फिर सी क्या यहाँ दिया है। ये भी आदमी है, ये भी 4 वर्ष में न जाना था। ये भी 4 वर्ष वाला था, ये भी उसी में जाना था। ओ ये नहीं, ये नेचर 4 है जो उसी का था। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब सबसे पहले 4 साल के लिए आपको बोले थे कि 2 गो चीज तो ध्यान रखिएगा। वो क्या था प्यारे? तो 5% के दर से 4 वर्ष का CI। तो आपको बोले थे कि 15.7625 ये आपको याद रखना था। और बोले थे 10% के दर से 4 वर्ष का CI। तो बोले थे ये भी याद रखना है 46.41। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, टीचर तो है नहीं कि रोज रोज ये यूज होते रहता है तो याद रहेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज में भाग लीजिएगा तो ध्यान में आते रहता है, तो ध्यान में रहना चाहिए। अगर ध्यान में है तो ठीक है, ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है। क्योंकि जहाँ 4 बरस की बात आता है तो 5% ही एग्जाम में पूछता है, और 10% की दर से 4 साल आता है। तो हम बोले 4 साल आया तो 5% पूछेगा या तो 10% पूछेगा, मैक्सिमम चांस यही रहता है। हाँ, 21.5506 21.550625%। तो हम बोले कि 5% के दर से 4 साल के लिए CI। तो याद रखना है 21.550625। 10% की दर से 4 साल का CI तो 46.41। ये दोनों याद रखना है। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो इसके लिए कल बताए थे कि 5% की दर से पहले 3 साल का निकालिए, और 3 साल तो अब ट्रेंड हो गए हैं। तो 3 साल का रूल है, पहले क्यों, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना। लेकिन जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 ही अंक, 4 अंक के बाद दशमलव होता है। तो हम बोलेंगे 5 का क्यों 125 हासिल 1, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 3 75 और हासिल 1 76। जब भी लिखेंगे 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना, तो 5 3 15। ये 3 साल का हो गया। अब 4 साल, तो चौथे साल अगर SI रहा होता तो केवल 5 ही ऐड होता। लेकिन ये CI है तो पिछला साल जो ब्याज है, तो पिछला साल का जो ब्याज है उसका भी हम लोग 5% की दर से इसका ब्याज वसूलेंगे। तो हम बोले कि इतना का 5% हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे, तो दशमलव के सामने दशमलव
अब यहाँ 4 गो अंक, 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30, 1 31 के 1 हासिल 3। अब बोलेंगे 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2। फिर बोलिए 5 1 5 और 2 7, इधर कुछ नहीं, 0। तो 5 2 6 8 2 10 के 0 बाकी 1। बोले 8 6 14 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14 15 के 5 हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 21.55065 इतना परसेंट। बोले 10%। कुछ नहीं समझ आया सर। जय भगवान। कुछ कैसे समझ में आएगा? आपको हम बोले थे कि 5% की दर से 2 साल का CI निकालिए। तो आपको अगर हकीकत में ये समझ में आया होगा तभी आपको 5% की दर से 3 वर्ष का ये समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा तभी 5% की दर से 4 वर्ष का CI आएगा। और जब ये नहीं पता तो वो कहाँ से पता होगा? तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 5 दूनी 10, 10.25%। ये अगर ठीक है, ये ठीक है तो वो भी ठीक है। दवा मुंह में खा जाला तो जख्म पैर में ठीक हो जाला। समझते हैं ना? ये ठीक तो वो ठीक, केवल उसको ठीक करना चाहेंगे तो कभी ना होगा। 5% की दर से 3 साल के लिए 5 का क्यू 125 हासिल 1। अब बोलेंगे स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 हासिल 1 76। अब बोलेंगे डायरेक्ट 3 से गुना तो 5 तिया 15, 15.7625। अब 4 साल का कहेगा तो 3 साल का ये हमें पता होना चाहिए। तो 15.7625। अब SI रहता तो 5% की दर से तो 3 साल का ये है, चौथा साल। SI रहता तो 5% दर है तो 5 बढ़ता, लेकिन CI है तो हम बोले पिछला साल जो ब्याज इतना लिए 15.7625, इसका भी 5% लीजिएगा ना चौथा साल के लिए। तो SI रहता तो इतना बढ़ता, CI है तो थोड़ा और बढ़ेगा। कितना थोड़ा और? तो पिछला साल का ब्याज का 5%। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100, और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो बट्टा में 4 शून्य। तो 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव ना, तो दशमलव के सामने दशमलव, और 6 अंक होगा तो इधर बोले थे कि सामने सामने जगह बना लीजिएगा। इधर जितना अंक रहेगा उससे 2 अंक आगे बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 ही। अगर इधर 4 अंक है तो 4 को 0 आया तो 4 2 6 गया। अगर इधर 1 ही अंक दशमलव के बाद रहता तो 1 0, तो 2 ये को ना बढ़ेगा। तो जितना सामने में रहेगा उससे 2 अंक आगे बढ़ के लिखना है। तो क्या लिखना है? तो दशमलव का काम हो गया, परसेंट का भी काम हो गया। अब बचा किस चीज़ का काम? तो अब ये इसको इसमें गुना करना है। तो अलग से लिख के क्यों लाइएगा? ये और ये लिखा हुआ है ही, तो केवल इसको गुना कर लेना है। तो वही तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि CI निकालना 5% की दर से 4 साल का, तो 3 साल का मालूम है 15.7625। अब हम बोले कि साधारण ब्याज रहता तो चौथे साल के लिए 5% दर है तो 5 है, लेकिन CI है तो इतना का भी 5%। तो परसेंट हटाएंगे तो इसके सामने से 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे। अब जल्दी से करेंगे तो 5 गुने इतना, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 और 3 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, इधर कुछ नहीं यानी 0। बोलेंगे 5 2 5 1 6, 8 2 10, 8 6 14 1 15, 7 7 14 1 15, 5 5 10 1 11। तो ये रहा 21.5502625। आपको तो पिछले दिन इतने अच्छे से समझाए थे, उसके बावजूद भी ऐसे करिएगा
तो एक के चीजवा का 2 क्लास जाएगा, तो फिर समय न लग जाएगा। तो आप प्रयास नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते। 10% के दर से 4 बरस का CI। आगे तो हम बोले कि मेथड सिखाएंगे, लेकिन वो मेथड और ये में अंतर है। कभी कभी ये वाला शॉर्टकट बना देगा, कभी कभी वो वाला शॉर्टकट बना देगा। इसलिए मेथड ये और फ्रैक्शन वाला दोनों आपको जानना है। तो ये भी अपने जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन पर आएंगे तो इसके बिना भी हम डायरेक्ट बना देंगे, ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसके बिना होवे नहीं करेगा, तो कभी कभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना असंभव हो जाएगा। कभी कभी ऐसा है कि इसको बिना यूज किए हुए भी बनेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रैक्शन वाला रूल से भी बनेगा। तो रूल आपको दो चार को कम से कम CI में जानना ही चाहिए, तो कम से कम 2 गो तो जरूर। तो ये आपका हो गया, एक फ्रैक्शन वाला हो गया, 2 गो तो कम से कम, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब 10% की दर से 4 साल का CI, तो पहले 3 साल का निकालिएगा तो 33.1 होगा, निकाल देते हैं। पहले 10 का क्यों 1000, जब भी आप लिखेंगे 2 अंक। अब हासिल 10, अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और हासिल 10, 310 हासिल 3, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना, 10 तिया 30 और 3 33। अब बोलिए दशमलव के बाद 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब SI रहता तो केवल 10 जुड़ता, CI है तो पिछला साल का ब्याज है, इसका भी 10%। तो दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक है तो एगो जगह 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। तो आप बोलेंगे 10 गुने 1, 10 इकाई 10 के 0 हासिल 1, 10 तिया 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 10 तिया 30 और 3 33। तो हो गया 0 1 3 1 4, और इधर बोलेंगे 3 3 6 और 3 1 4, तो 46.41। दशमलव के बाद 0 लिखिए अथवा न लिखिए तो इतना %। अब ये आप सीख गए थे, पिछले ही दिन सीख गए थे। अब आपको बोले कि फ्रैक्शन के रूप में रहेगा जैसे ये सब, तो हम बोले 20% की दर से, अब बोले कि 2.5 वर्ष का CI निकालिए, तो 2.5 वर्ष का CI निकालना है। तो प्यारे पहले पूरे 2 साल के लिए तो आप निकाल सकते हैं ना। तब बोलेंगे 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, 20 दूनी 40, 4 44। अब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं तो हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब आधा साल बच गया, तो 1 साल का ब्याज है 20%, तो आधा साल में तो आधा ही होगा ना। तो हम बोले 1 साल में 20% है तो आधा साल में आधा, यानी कितना, तो ऐसे लिखते नहीं रहेगा। 1 साल में 20% तो आधा साल में 10%, तो SI रहता तो आधा साल के लिए 10, CI है तो पिछला साल का ब्याज का भी ब्याज लीजिएगा। तो दशमलव है ही नहीं तो अंतिम में दशमलव है ना, इसका मतलब अंतिम में है। अब दशमलव के बाद जगह नहीं बनाना है क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है। अब हम बोले कि % के लिए 2 अंक केवल आगे बढ़ के लिखना है, तो बोले 10 चौ 40 के 0 हासिल 4, 10 चौ 40 और 4 44, इस तरह से। तो बोलेंगे 0.4.845, इस तरह से आप बोल दीजिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर, ये रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्ष 4 माह। प्यारे 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का CI निकालना है। तो आपको बोले 2 साल तो पूरे निकाल ही सकते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225, अब हासिल 2, फिर 15 दूनी 30 और 2 32। अब 4 माह है, माह को वर्ष में बदलेंगे 12 से, यानी 1/3 बरस। तो 1 साल में 15%, तो 1/3 साल में बोलिए 5% ना। तो SI रहता तो 5 बढ़ता, CI है तो पिछला साल का भी ब्याज। तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है, 2 गो % के लिए आगे, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 5 3 15। तो ये आपका हो गया 5 2 6, 5 2 7, 5 2 7 1 8 और 3, इस तरह से हो जाएगा इतना %। तो ये सब पिछले दिन आप सीख गए थे, अब ये हो गया। उसी तरह से ये भी, अब यहाँ 3 गो रहे 4 गो रहे अलग अलग, तो उससे दिक्कत नहीं है। हम बोले पहला साल के लिए दर 5%, दूसरा साल के लिए 10% और तीसरा साल के लिए 4%। तो समय आपका 3 वर्ष है तो CI निकालना है।
तो प्यारे दो गो के लिए परसेंटेज में सीखे थे, डायरेक्टे बोलेंगे 10 पंचे 50 और 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 10 5 15 इतना परसेंट। लेकिन यहाँ पर इस स्टाइल में सिखाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आगे एक और साल जाना है। तो बोलेंगे पहला साल के लिए SI 80 आई, बात बराबर। अगर SI रहता तो अगला साल के लिए 10 से बढ़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल का ब्याज का भी ब्याज लेंगे तो थोड़ा और बढ़ेगा। तो बोलिए दशमलव नहीं है यानी अंतिम में, तो 10 पंचे 50, तो दशमलव के 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। अब ये हो गया 0 5 और इधर आपका हो गया 15। देखिए डायरेक्ट भी करते तो 10 पंचे 50 और बोलेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, 10 5 15 परसेंट में ऐसे ही कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ आया। अब अगला साल के लिए SI होता तो 4, CI है तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी ब्याज, तो दशमलव के बाद 2 गो जगह 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। तो 4 गुने 0 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 इकाई 4 और 2 6 इधर 0। तो बोले 0 0 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9 1, 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। इस तरह से हो गया। तो अब आप सीख गए सब। तो अब आपको क्वेश्चन दिए हुए थे तो बनेबे नहीं किए होंगे, जब सीखबे न किए हैं तो बनाएंगे भला कैसे। लेकिन आप जानिए, आपका काम जाने, हमारा काम है होमवर्क देना, होमवर्क करवाना। तो हम पूछते हैं, बोलेंगे 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक, चलिए 26 तक है कोई बात नहीं। बोलेंगे 20 से लेकर 26 तक, 21 22 23, जय भगवान। सब पूछ दिए साहब जी। देखिए आपसे पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो बोलिए 15% की दर से 2 साल का तो निकाल ही सकते हैं, मूलधन का तुलना मूलधन से। 2 वर्ष 4 माह का CI पूछ रहा है, तो 2 साल के लिए निकालिएगा तो 15 का स्क्वायर 225 हासिल 2, फिर डायरेक्ट 2 से गुना, 15 दूनी 30 और 2 32। अब 4 माह है, वर्ष में बदलेंगे तो 4/12, लिखना नहीं है मन ही में, 12 से भाग तो 4 से 12 3 1/3, एक साल में है 15% तो 1/3 साल में, तो 3 से कटेगा 5 बार। SI रहता तो 5, CI है तो गुना करिएगा, दशमलव के सामने दशमलव और 2 अंक आगे बढ़ के, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1। अब बोलेंगे 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 5 3 15 1 16। तो ये आपका हो गया CI, जोड़ लीजिए तो 5 2 5 1 6 6 2 8 दशमलव 5 2 7 1 8 और हो गया 3। CI पूछा तो इतना ही से गुना। नेक्स्ट, जल्दी से गुना उना कर लीजिएगा। जल्दी से गुना बुना कर लीजिएगा। अरे एक बड़ा अच्छा चीज लिख रहे हैं, एक भी मत बताइए घर पर नहीं बनाए हैं लोग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, घर पर कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं कि और भी मेथड बताएंगे, ये तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, फिर फ्रैक्शन वाला चलेगा, फिर कुछ और भी टाइम मिलने पर बताएंगे तो बनेगा। तो अब ये सब अभी समय है तो हमको बताना पड़ेगा। तो प्यारे ये बनाइएगा, बनेगा 22 नंबर, उसी तरह का है, कर लीजिएगा। नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में हम करेंगे। कोई 23 पूछ रहे हैं तो 23 भी अब उसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा, सब हो ही जाएगा। चलिए आप ही करिए ना, अभी इसी वक्त करिए, कोई बात नहीं। 4 साल 2.5 साल 1.5 साल ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर रेशियो वाला बताएंगे तो फिर उससे भी कुछ सीखिएगा तो बनेगा।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आया आप लोग का कितना? चलिए देखिए, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना, उसको गुना करिएगा। तो अब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएगा। तो 10% की दर से पूरे पूरे 2 साल का तो निकाल ही सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 1, 10 दूनी 20, 1 21। अब बोलिए कि 2 ही साल का, दशमलव के बाद इसको लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। अब 2/5 साल है, तो आधा साल में इतना का आधा, 2/5 साल है तो इतना का 2/5। 5 से 10 2 बार, 2 दूनी 4। एस आई रहता तो 4, सी आई है तो इतना का 4, तो दशमलव नहीं है तो 2 अंक केवल आगे बढ़ेंगे परसेंट के लिए, 21 4 84। अब हो गया 4 8 दशमलव 4 1 5 और इधर हो गया 2। तो यहाँ जल्दी से 25.84, 25.84। तो ये सी आई निकलेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने रुपये हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन पूछ रहा है तो 100 जोड़िएगा, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो 125.84 हो जाएगा। तो अब क्या दिक्कत है, जल्दी से आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 गो शून्य, और अभी लिखते नहीं रहेगा ऐसे, सीधे बोलिए दशमलव हटाएंगे 2 गो शून्य, तो 2 गो ये कैंसिल है, 2 गो ये, दुगना कर दीजिए, आपका हो गया। बस दुगना ही तो करना है प्यारे। आप जरा गौर करेंगे, ये तो ठीक है आप ऐसे कर लेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। बोलिए आपका मूलधन कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर 20,000 है। तो अब आप 2 साल के बाद मिश्रधन निकाल सकते हैं, या तो 1 साल का ही निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 10% की दर से 10% की दर से 1 बरस का। देखिए हम कैसे निकालते हैं। 10% का मतलब 1/10, यानी मूलधन है 10, ब्याज है 1, तो मिश्रधन 11, तो ये 11/10। अब 2 साल के लिए कहा तो पावर 2, यानी डायरेक्ट इसको लिख सकते थे पावर। 3 साल के लिए रहता तो पावर 3, 4 साल के लिए रहता तो पावर 4। तो 2 साल के लिए है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये मिश्रधन है 2 साल के लिए। या तो फिर बोलिए कि ये मिश्रधन जो है ना खुद फिर मूलधन का काम करेगा। तो अगला साल में भी वही 10% का मतलब 1/10, यानी मूलधन 10 तो ब्याज 1 तो मिश्रधन 11। यानी फिर बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना है मिश्रधन से। बात तो वही हुआ। तो समय 2 साल रहे तो पावर 2 इस पर कर लीजिए। या तो बोलिए कि 10% की दर से 1 साल का ब्याज, तो बोलिएगा मूलधन है 10, ब्याज है 1, तो मिश्रधन 11। तो बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना 11 से। अब ये मिश्रधन है जो अब आपका अगला साल के लिए खुद मूलधन का काम करेगा। तो अब इसको मूलधन पढ़िएगा, तो अगला साल के लिए फिर मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना मिश्रधन से। अब 2 साल हुआ, फिर अगला साल जब जाइएगा तो 2/5 साल के लिए, तो 1 साल में 10%, तो 2/5 साल के लिए तो इतना का 2/5, 5 से 10 2 बार, 2 दूनी 4%। 4% को पढ़ते हैं 1/25, यानी मूलधन 25, ब्याज 1, तो मिश्रधन 26। तो बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना है तो 26 से। इस तरह से प्यारे आप कर सकते हैं। 2 शून्य तो इधर से, और 25 8 200, 11 है 21 से 121 गुने 8, अब फिर गुने 26। अब जल्दी से इस तरह से करिएगा। तो 6 8 48, अब 48 का 8, 8 इकाई 8, इकाई अंक 8 वाला 2 गो हो गया। तो अब आगे का डिजिट भी 1 2 गो, और मारपीट का रूल से गुना करके आप जल्दी से बोल सकते हैं। तो तरीका ढेर सारे हैं, और CI में तो आप यकीन मानिए 18-20 गो तरीका। लेकिन प्यारे वो सब आपको नहीं करना है। परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना, रेशियो का काम होता है छोटा करना। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, परसेंट का रूल लगा के ये डायरेक्ट कर रहे हैं। परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना, रेशियो का काम होता है छोटा करना। तो या तो परसेंट से करेंगे या तो रेशियो से करेंगे। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे, जो आगे हमें सिखाना है। तो ये परसेंटेज का रूल है जो डायरेक्ट से करना है। फिर रेशियो का रूल अभी 0 से सिखाएंगे शुरू से, यानी एकदम 2 साल 3 साल 4 साल सब 0 से सिखाना है। तो अभी 1 राउंड ये चल रहा है डायरेक्ट परसेंटेज वाला, फिर आपका रेशियो वाला चलेगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। शायद आप होमवर्क नहीं पूरा किए हैं, तो जब नहीं किए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब एक ही चीज़ को बनाते रहने से कोई फायदा है? चलिए जल्दी से एक और बनाइए। 24 नंबर।
बंद कर लिए, छोड़ दे तो। प्यारे आप लोग कमेंट में लिखिए, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए। छोड़ देने के लिए बोलेंगे तो आपको घर पर बनाना है, अगर नहीं बनाइएगा तो छोड़वाइए मत, एक को करके हम बना दें। आपको जो अच्छा लगे, अगर आप बोलें कि एक एक करके बना दीजिए तो बना दूं, अगर छोड़ना है, अगर आपको घर पर बनाना है तो छोड़ने के लिए बोलिए, नहीं तो आपका टाइम अभी है तो टाइम बर्बाद चल जाएगा। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करके कोशिश कर सकते हैं तो फिर हम छोड़ेंगे, नहीं तो फिर वही काम हमको कल करना पड़ेगा, तो अब ये क्यों नहीं कर दें। तो क्या करें, जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, क्या करें, छोड़ दूं या कर दूं। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, उस कुछ लोग में कभी कभी आप भी चपेट में रहते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम बाबा थोड़े ना है कि हाँ ये सही पूछ रहे हैं और ये गलत पूछ रहे हैं। स्टूडेंट हैं, आप पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं ये तो खैर तय है कि पूछने योग्य नहीं है। तो ऑफलाइन में लोग फेस टू फेस सामने बैठे रहते हैं, कभी कभी बीच में घूम भी लिए तो कम से कम डर से ही लेकिन लोग बना लेते हैं ज़रूर, तो वहाँ पर संभावना ज़्यादा रहता है घर पर पढ़ने का। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में यही होता है कि आप लोग टाल मटोल करते हैं। हम तो इतना भी आपसे करवाते हैं, बोलते हैं, होमवर्क देते हैं, तो इतना आप कर भी पाते हैं, नहीं तो और लोगों को क्या मतलब है, जय को क्वेश्चन बताना रहता है, को लेके आएंगे, बना दिए, हो गया ख़त्म, उससे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। किसी को मतलब इससे थोड़े ना होता है कि आप पढ़िए ना पढ़िए। हम लोग ऑफलाइन में जितना मेहनत करवाते हैं, ज़बरदस्ती डरा के धमका के अच्छा से दुलार से प्यार करके हर तरह से लोगों को करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए तो आज छोड़ देते हैं, तो आप बना लीजिएगा, तो फिर अगले क्लास में फिर रेशियो मेथड से अब शुरू से चलेंगे, तो तुलना करने वाला ख़त्म, उसके बाद फिर आपका बिना तुलना करने वाला दर निकालना, समय निकालना या और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो सब देखना है। तो चलिए जाइए, गुड नाइट, बाय। शिव जी इसमें डालल है ना, पेन ड्राइव करने उल्टा पुल्टा कर दें तो कौन में, अच्छा ये होमवर्क था, नहीं पढ़ा दिए थे लेकिन आपको बोले थे बनाइएगा, यही ना, नेचर 4 केवल ना, यही केवल ना, ये शुरू से था। चलिए बोल देते हैं, दिक्कत क्या, सी से डी तक था, अच्छा सी था, चलिए ठीक है, बोलेंगे। टोटल नंबर लिखिए 1 से लेकर अंतिम तक, जो भी पूछना जल्दी से नंबर लिखिए। बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, किसी बुक में आंसर नहीं रहता है, ये तो आपका यहाँ आंसर दे रहे हैं, आप लोग इतना बार कमेंट में लिखे हैं तब जाके दे रहे हैं, यहाँ बुक में आंसर नहीं मिलता है, कोई बुक में नहीं। जल्दी से आप बोलेंगे नंबर, जल्दी से लिखिए, कोई एक नंबर लिख रहे हैं, एक नंबर के राड़ है। करा जब प्रति वर्ष ब्याज दर 9%, प्रति वर्ष ब्याज दर 9% का मतलब 9% वार्षिक ब्याज की दर से, और ऋण की अवधि 4 वर्ष है, तो 50,000 रुपया के ऋण पर करा क्या ब्याज होगा, तो ये 50,000 आपका क्या है, मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से, आपसे यहाँ पर प्रति वर्ष ब्याज दर 9% है, और कह रहा है कि 4, यदि ऋण की अवधि 4 वर्ष है तो 50,000 रुपया के ऋण पर ब्याज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, दर क्या परसेंट है, 9%, 9 ना, तो 9% की दर से पहले 3 साल का CI निकालिए। 9 का क्यों होता है 729, जब भी लिखेंगे 2 अंक
हासिल बच गया 7। फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 9 का स्क्वायर 81 तिया, तो 81 तिया, तो 80 तिया 8 तिया 24, 240 है, 1 तिया 3 यानी 243, और हासिल 7 250। 4 अंक के बाद दशमलव, हासिल 2, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, तो 9 तिया 27 और हासिल 2 29। एस आई रहता तो 9 बढ़ता चौथा साल के लिए, सी आई है तो पिछला साल का ब्याज पर भी ब्याज, तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो डिजिट, उससे 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। 9 9 81 के 1, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6, हासिल 2, 9 गुने 0, 0 प्लस 2 यानी 2, फिर 9 पंचे 45 के 5, हासिल 4, 9 9 81 4, 85 के 5, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के इधर 6, हासिल 2, बोले 1 6, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 5 6 5 11, हासिल 1, 9 9 18 2 20 1 21 के 1, हासिल 2, 2 2 4, ये हो गया। तब बोलिए 41.158161, बस हो गया। इस तरह से ये रहा। एक लिख रहे हैं कि सब बन गया सर, ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यकीन मानिए दूसरा जगह कहीं भी पढ़े हैं उससे ही फास्ट होगा। जब 4 साल का रहेगा ना तो लोग मिर्गी लगा देते हैं इसको निकालने में, लेकिन आपको मिर्गी नहीं आएगा। और 4 साल का लोग जब पढ़ाएंगे ना तो एक्सेप्शन के रूप में 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत तो 3 गो रहेगा, 10 गो 20 गो 50 गो नहीं आता है, लेकिन इससे आप कईयों गो रहेगा, आप बना दीजिएगा तुरंत। तो ये तो हुआ ये मेथड, लेकिन फिर रेशियो मेथड आपको सिखा रहे हैं, फिर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है। तो इसके लिए 18-20 गो तरीका, जिसमें से अभी आपका परसेंटेज का रूल से सिखा रहे हैं, फिर रेशियो का रूल से सीखेंगे। अब उसके बाद आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा बाबा बनना है तो पटना में मुसल्लेपुर हाट में आना है, ठीक है। कहेंगे कि अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ बाबा के दरबार में आना है बस। अब क्या बोले उससे ज़्यादा। कमंडल लेके पहाड़ पर जाना है तो यहाँ पहाड़ पर कैसे जाना है उसके लिए सीखना है। मेरा मतलब अगर आपको मास्टर बनना है तो यहाँ आके पढ़ना है, मास्टर ना बनना है एग्ज़ाम में रिजल्ट देना है तो काफ़ी हो गया, आप टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया हम क्या बोले। एक मारपीट का रूल खोज रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए, अगला नंबर टाइप करिए। चलिए जल्दी से, जैसे बनाइए उससे आंसर नहीं आता है। तो नमूने अगला नंबर लिखिए 2 नंबर। करा तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से तिमाही संयोजन, इसका मतलब 3-3 साल पर संयोजन करना, 3-3 महीना पर। तब बोलिए 1 साल में 12 महीना होता है, तो बोलिए 3-3 महीना पर संयोजन करेंगे तो कै बार, तो ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, 3-3 महीना पर। तो हिसाब किताब 12 महीना में 3-3 महीना कै गो आएगा, तो 3 से भाग देंगे 4 गो, यानी समय 1 बरस में 4 अवधि कहलाएगा। समय आपके लिए 4 अवधि हो गया। और बोलिए दर, तो बोलिए 1 साल में 40% वार्षिक है, लेकिन तिमाही संयोजन में 4 से भागा तो 10% प्रति तिमाही, ये रहा। आप बोलिएगा यहाँ पर आपका मूलधन की राशि दिया हुआ है 80,000 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है, उसको गुना करिएगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI पूछ रहा है प्यारे। तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए तो बोले थे मोबाइल नंबर 46.41। परंतु कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई लोग ये नहीं अगर याद रख रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, निकाल लेना है। तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 18 का है,
तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए, 3 अवधि के लिए तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए पूरा करते हैं। 33.1 है, लेकिन हम जानते हैं, आप तो नहीं जानते। तो पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्टे 3 से गुना। तो पहले क्यू, 10 का क्यू 1000, जब भी लिखते हैं 2 अंक, हासिल बच गया 10। फिर बोलिएगा डायरेक्ट स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100, 100 तिया 300 और हासिल 10, 310 में 2 अंक लिखेंगे, हासिल बचा 3। आप बोलेंगे डायरेक्टे 3 से गुना, तो 10 तिया 30 और हासिल 3 33। ये दशमलव के बाद जीरो उड़ा सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। अब चौथा साल के लिए एस आई रहता तो 10 ही जुटता, क्योंकि प्रत्येक साल 10% दर है तो 10 से बढ़ेगा। सी आई है तो पिछला साल का जो ब्याज है इसका भी 10%, तो दशमलव के सामने दशमलव। और बोलिए 1 अंक है तो 1 अंक, परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ना है, तो परसेंट का भी काम हो गया। तो परसेंट का काम हो गया, दशमलव का काम हो गया। बोलिएगा 10 गुने 1, 10 के 0, हासिल 1, 10 तिया 30, 1 31 के 1, हासिल 3, 10 तिया 30 3 33। तो 0 1 4 दशमलव, इधर 6 और इधर 4, 46.41 है। तो 46.41 प्यारे 5% की दर से 4 अवधि के लिए कहेगा तो 21.550625। और अगर कहेगा 10% की दर से 4 अवधि के लिए 46.41, कितना अगर याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, क्योंकि जब भी 4 साल का रहता है ना तो यही 2 डिजिट मैक्सिमम आपका रहता है। चलिए 2 नंबर के बाद टाइप करिए। 2 नंबर के बाद अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। एक लिख रहे हैं दिमाग हिला दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऑफलाइन वाला बुक CI का जब उपलब्ध होगा, 9-10 दिन के बाद उपलब्ध होगा, आप किताब मंगा लीजिएगा, उसके बाद उसको बनाइए। सब दिमाग हिलेगा नहीं, उखाड़ देगा दिमाग को। इतने में बोल रहे हैं दिमाग हिल जाएगा। जब उस किताब को बनाइएगा तो लगेगा ये तो ABCD है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग रेशियो का किताब खूब मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, अब तो लगता है वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और आप बनाने का प्रयास कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। इसीलिए आप लोग को मना करते थे कि ऑफलाइन का बुक मत मंगवाइए। स्टूडेंट तो छोड़िए, मास्टर लोग को भी उसको बनाने ख़त्म करने में बड़ा समय लगने वाला है, इसलिए उतना पढ़ के क्या करिएगा। उसके लिए आपको प्यारे कोई इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है। हिंदुस्तान के कोई कोचिंग में जाइए, ट्यूशन में जाइए, कोई उपाय नहीं है। वो आना पड़ेगा मुसल्लेपुर हाट ही, अगर उस किताब को बनाने के लिए सीखना है तो। और कहीं वो सब क्वेश्चन उतना स्टैंडर्ड और ढंग से मिलेगा ही नहीं। उसका एक के जगह उपाय है पूरे हिंदुस्तान में, और उसका कोई काट नहीं है। चलिए ये सब अब जल्दी से जिनको पूछना है 2 नंबर के बाद, 2 से बाद बोलेंगे 3 से लेके अंतिम तक, जिनको पूछना है आप पूछिए, जिनको पूछना है पूछिए। चार नंबर और 3 नंबर नमूने, 3 भी पूछ रहे हैं, 4 पूछ रहे हैं, 1 भी पूछे, 2 भी पूछे। तो बनाए क्या करा। किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली, तत्पश्चात उसने वही राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी, और इस पर उसे 4 वर्ष में इतना रुपया का लाभ हुआ क्या कि ये 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लाया। इससे भी बेचारा कोई दुखी होगा, ये तो खुद लेकर आ रहा था कहीं से, कोई ज़्यादा दुखी हो गया, उसको ज़्यादा पैसा का तत्काल ज़रूरत था, तो उसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे दिया। खुद लाया था साधारण ब्याज, वो भी मात्र 5%, और दूसरका को जाके 10% वो भी CI पर दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये ब्याज खुद वसूलेगा, और अपने जाके ज़्यादा वसूलेगा, कम जाके वो वापस लौटाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो यहाँ लाभ का मतलब है
कि ये CI के हिसाब से टोटल ब्याज वसूलेगा और SI के हिसाब से वो खुद अपना वाला जाके देगा। तो ज़्यादा वसूलेगा, कम लौटाएगा, तो उसको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उस व्यक्ति को तो लाभ ही हुआ ना। तो यहाँ लाभ का मतलब किससे है? 10% की दर से 4 साल का CI और उधर बोलिए 5% की दर से 4 साल का SI, दोनों का जो अंतर होगा वही तो लाभ होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष में इतना रुपये का लाभ हुआ, तो 26,410 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब 10% की दर से 4 साल का CI, तो अभी अभी तुरंत निकाले थे 46.41, और प्यारे 5% की दर से 4 साल के लिए SI, तो 520 लिया है, खुद वसूला है इतना और जाके लौटाया है इतना, तो कितने का फायदा हुआ? 26.41 का निकालना है, उसको गुना। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली, मूलधन तो 100 से। चलिए हो गया, इस तरह से काट छांट कर दीजिएगा। अरे दशमलव हटाए 2 को 0 कट जाएगा पूरे पूरे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, CI में पूरे पूरे कटने वाला रहता है, बैंक का एग्जाम में कभी कभी नहीं कटेगा, तो उसका दूसरा उपाय है। आगे बढ़िए जल्दी से प्यारे, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो 3 के बाद कमेंट में फिर से आप लिखिए, जो भी पूछना है जल्दी जल्दी करिए, इसको हटाइए। फिर अगला क्लास से रेशियो से बनाने के लिए अभी तक जो भी सीखे हैं सब फ्रैक्शन वाला आएगा, उसके बाद फिर दर, समय यानी रेट और टाइम ये सब निकालने के लिए सिखाएंगे। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, फिर CI खत्म, फिर हम लोग टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस, जहाँ से भी आप बोलेंगे वहाँ से आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर इसके बाद कोई पूछ रहे हैं, ये है प्यारे आपका 7 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। करा किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो 2 साल का SI और 2 साल का CI का अंतर तो आप जानते ही हैं, 2 साल में CI SI का अंतर, तो CI होता है 2R + R² बट्टा 100%। अगर मान लेते हैं 5% की दर से, तो सिखाए थे 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10। 15% की दर से 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 2, फिर 15 दूनी 30, 2 32, ऐसे करते थे। लेकिन CI SI का अंतर तो 2 साल का SI घटेगा तो इतना ही ना बचता था, तो एक ही स्टेप है। तो सीधे बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 100 2 अंक के बाद दशमलव, इतने ना होगा। तो अब आपका हो गया 1। या बोलेंगे R² बट्टा 100, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100 यानी 1। तो 2 साल का SI और CI का अंतर का तुलना अंतर से। अब पूछ क्या रहा है, अब आगे कह रहा है यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो, छमाही यानी 6 महीना पर संयोजित होता हो, तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो प्यारे SI जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, कम ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उसमें आपका छमाही और तिमाही नहीं होता है। अब 1 साल में दर है 10%, तो आधा साल में 5%, तो बात तो वही रहेगा। तो एक बार हिसाब करिए या बार बार, उसमें तो ब्याज को इंक्लूड मूलधन में नहीं किया जाता है। इसलिए जब SI रहे तो SI के लिए छमाही बोलिए या फिर वार्षिक बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SI में हिसाब किताब अंतिम में होता है। तो समय 2 वर्ष है, तो 10% की दर से प्यारे SI निकालिएगा ना, तो RT% यानी 10 गुने 2 तो 20%। लेकिन CI निकालिएगा ना, तो यहाँ पर समय यहाँ 2 साल है, तो 6 महीना पर हिसाब किताब करेंगे, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। तो बोलिए समय दुगना और दर आधा हो जाता है। दर आधा का मतलब 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो ये तो आप जानते हैं 21.550625%। लेकिन चलिए एक बार और निकालते हैं, रिवीजन हो जाएगा उससे। देखिए हम बोले 5% की दर से पहले 3 साल के लिए निकाल लीजिए, तब 5 का क्यू 125, ऐसे हम जानते हैं डायरेक्ट लिख सकते थे कि 15.7625। लेकिन ये हम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, तो समझाते हुए लिख रहे हैं। पहले 3 साल का निकालेंगे, 5 का क्यू 125, जब भी लिखते हैं 2 अंक, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना,
5 का स्क्वायर 25, 3 75 और हासिल 1 76। 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 5 3 15। अब ए साई रहता तो अगला साल में यानी चौथे साल में मात्र 5 ही जुड़ता। सी आया है तो पिछला साल का ब्याज पर ब्याज लेंगे, यानी इतना का 5%। तो दशमलव के सामने दशमलव और 2 अंक परसेंट के लिए आगे बढ़ के लिखिएगा। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 1 5 2 7, इधर कुछ नहीं। तो 5 2 6 8 2 10, 8 6 14 1 15, 7 7 14 1 15, 5 5 10 1 11 21.5506225 वहाँ पे आया हुआ। तो अब प्यारे जल्दी से इन दोनों का अंतर, तो अंतर निकालिएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव इतना 1.5506225। बस अब तो गुना कर सकते हैं जल्दी से, अब गुना हो जाएगा जल्दी से। चलिए हो गया। नेक्स्ट चलिए 7 के बाद अगर कोई है, खत्म है। देखिए 6 भी कोई लिख रहे थे, लाइए बना देते। 6 भी कोई पूछ रहे हैं, भाई बना देते हैं, क्यों रोएंगे। एक निश्चित धन मेन है ना कि आपका माइंड में बैठ गया है कि ये भारी है। भारी नहीं है। होता क्या है कि आपको बोले कि 2 साल का CI निकालिए, तो आपको सिखाए कि 2r + r² बट्टा 100%। तो प्यारे ये आपको अभ्यास होना चाहिए, मुझमानी लिखने के लिए सीखना चाहिए। जैसे आप रूम में बैठे हैं तो अपने मन से बोलिए 21% की दर से 2 साल का CI, तो मुझमानी बोलना है 21 का स्क्वायर 441, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, फिर 2 से गुना, 21 दूनी 42 4 46। अब बोलेंगे 27% की दर से 2 साल का CI, तो 27 का स्क्वायर बोलिए 729। अब बोलिएगा हासिल आपका बच गया 7, फिर 27 दूनी 54, 54 और 7 तो 61। हम बोले कि 22% की दर से 2 साल का CI, तो 22 का स्क्वायर 484 हासिल 4, फिर 2 से गुना, 22 दूनी 44 और 4 48। तो ये बोलने के लिए सीखेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। अब आप 4% की दर से 3 साल का CI, तो उसके लिए आप सीखे 3r + 3r² बट्टा 100 प्लस r³ बट्टा 100 का स्क्वायर, इतना %। तो आपको प्यारे नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि LCM लेंगे तो बट्टा में तो 4 गो शून्ना आएगा, तो 4 गो शून्ना आएगा, तो 3r + 3r² बट्टा 100 प्लस r³ बट्टा 100। अब आपको करना क्या था, तो नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे का तो काम खत्म हो गया, बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1, तो 4 शून्ना है तो LCM में 4 शून्ना आएगा, यानी 4 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो हम बोले 4 गो जगह बनाना है, जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव। तो दशमलव और % का काम हो गया, यानी इसका काम हो गया और नीचे वाला का काम हो गया। अब करना क्या, पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, तो यही तो करना है। तो सीधे 4% की दर से कहेगा तो सीधे 4 का क्यू 64, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 4 3 12। अब इतना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कर सकते हैं और किए हैं वो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उनको दिक्कत लगेगा। अब 2 साल जान रहे हैं तो 3 साल होगा, 3 साल जान रहे हैं तो 4 साल होगा। कभी कभी दर अलग है तो उससे क्या परेशानी है, 11% अब 8%। तब बोलिएगा परसेंटेज का नियम सीखें, उससे कर लीजिए। तो x + y + x गुने y बट्टा 100। तो अब इसको लिखते हैं ऐसे थोड़े रहेंगे कि 11 + 8 + 11 गुने 8 बट्टा 100। तो अब बोलिएगा कि 11 8 88, दो डायरेक्टे बोलेंगे सीधा, x गुने y 11 8 88 बट्टा 100, 2 अंक के बाद दशमलव 11 और 8, तो बोलेंगे सीधा 19। तो क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस आपको खुद से लिख लिख कर बोले कि कुछ भी लिख लिख के करिए, हो जाएगा। अब ना करिएगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत है। अब साइकिल चलाने के लिए जब पहला बार सीख रहे होंगे तो ऐसा थोड़े है कि जाके रोड पर अभी लहरी मारते हैं, वैसे शुरू में मारने लगे हैं। सालों साल तक आप साइकिल चला रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तब आप आज के डेट में कहीं भी घूमने जाते हैं, आराम से उड़ाते हैं, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या दुनिया का कोई भी काम करना हो। बार बार करने से एक्सपीरियंस आता है, स्पीड आता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं।
एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं 10% प्रति वर्ष की दर से छमाही संयोजन 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 10% की दर से 2 साल का एस आए तो बोलिएगा 10 दूनी 20%। अब कह रहा है एवं 10% प्रति वर्ष की दर से छमाही संयोजन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब छमाही संयोजन होगा तो 2 साल में 4 अवधि कहलाएगा। और प्यारे दर 10% है तो ये 5% प्रति छमाही कहलाएगा। तो आप बोलिए छमाही संयोजन है 5% की दर से, तो 5% की दर से तब बोलिएगा CI 5% की दर से 4 साल के लिए तो 21.55065%, यही ना है। तो आप प्यारे जल्दी से इसको आप करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब जल्दी से इसको आप करेंगे तो इसमें से अंतर है तो घटा लीजिएगा, तो यह आपका हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो बोलिए 1.5502625 निकालना, उसको गुना, मूलधन क्या है तो जल्दी से 100 से गुना कर लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट 6 के बाद आगे बढ़िए। 6 के बाद अगर कोई पूछना चाहते हैं आगे या पीछे जल्दी से बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए सब ठीक है, सब ठीक है, जल्दी से बोल दीजिए। सब ठीक है। सेक्शन डी, चलिए ठीक है। ये प्यारे बहुत आसान है। आज हमको मालूम था कि आधा पे जाके आप रुकने वाले थे, तो समय थोड़ा सा बचेगा, तो थोड़ा सा के ही हिसाब से ये क्वेश्चन है। फिर अगला सेक्शन में सेक्शन ई आएगा और ये बहुत आसान है। अब यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखकर, अगर प्यारे यहां पर अगर छमाही ये साधारण ब्याज लिखा रहता तो पहले जरा आप हमको बना करके बताइए। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ साधारण ब्याज दर से लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। साधारण ब्याज में आपको सिखाए थे, कितना? करा कोई राशि, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। अलग अलग आ रहा है। करा कोई राशि साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है। 3 गुनी होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा? 2। तो 4 वर्ष में 2 ब्याज बढ़ा, तो करा 12 वर्ष में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष होने के लिए कैसे गुना? तो इधर 3 से तो इधर भी ना 3 से, तो बोलिए 6 ब्याज बढ़ा। तो पहले था 1, मूलधन था 1, ब्याज बढ़ा आपका 6, तो मिश्रधन हो गया कितना? तो इससे क्या गुना? 7 गुना होता ना। ये ऐसा होता कब? जब ऐसा ही रहता। लेकिन क्वेश्चन वही है, केवल साधारण ब्याज के जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा गया। तो दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ऐसा ही रहता तो बात कुछ और होता। CI है तो अब इसको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है प्यारे। SI से भी आसान है, हालांकि SI भी तो अपने आप में आसान है, ये और भी ज़्यादा आसान है। चलिए दोनों, उसमें था कि आप लिखते थे कि 4 वर्ष में 3 गुना हुआ यानी ब्याज 2 बढ़ा,
तो 4 वर्ष में ब्याज 2 बढ़ा, तो ये सोचना पड़ता था कि कैसे बढ़ा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपका बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कि हम कह नहीं सकते, केवल करके दिखा सकते हैं। देखिए, करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, रखे थे 1 रुपया, 4 साल बीता ना, कै साल बीता? 4 साल, 4 वर्ष बीता ना, तो अपने से 3 गुनी हो गई। कितना हो गया? 3 गुना। तो 1 था, 3 गुना हो गया, यानी 3। तो कह रहा है कोई राशि, मतलब कुछ भी रखेगा, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो फिर 4 बरस बीतेगा, तो फिर ये अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी होने का मतलब, फिर बोलिए 3 तिया, फिर 4 साल बीतेगा, तो फिर अपने से ये 3 गुनी हो जाएगी। तो हो गया 3 गुनी का मतलब 9 तिया। ऐसे ही करते करते नानी घर तक मत पहुंच जाइएगा, पहले समय देख लीजिए, पूछ कब करा है। करा 12 वर्ष में वह राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष में। तब बोलिए 4 4 8 4 12 हो गया, अब इसलिए आगे नहीं बढ़ना है। करा 12 वर्ष में वह राशि अपने से कितनी गुनी हो जाएगी? तब बोलिए था 1 रुपया, हो गया 27, 1 रुपया था जो बन गया 27 रुपया, बोलिए अपने से कै गुनी? तो आपका आंसर हो गया 27 गुनी, अपने से 27 गुनी हो गया। लेकिन आप ऐसे करते नहीं रहिएगा, ऐसे करेंगे प्यारे तो समय लगेगा। अब देखिए कैसे हम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम बोले कि कोई राशि 4 वर्षों में अपने से 3 गुनी, लिख रहे हैं, समझिएगा, लिख देते हैं यहाँ समझाने के लिए। 4 वर्षों में कै गुनी? तो आप बोलिएगा 3 गुनी। 4 4 8 वर्षों में बोलिए कै गुनी? तो हम बोले 8 वर्षों में, तो आप बोलिएगा 9 गुनी। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोलिए 12 वर्षों में, 4 4 8 4 8 12, 12 वर्षों में अपने से कै गुनी? तो बोलेंगे 27 गुनी। अब इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हम बोले 4 वर्षों में 3 गुनी, 8 वर्ष होने के लिए 2 से गुना हुआ, तब बोलिएगा 8 वर्षों में 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ पर 12 साल होने के लिए 3 से गुना, तब बोलिए इतना वर्षों में। तो हम बोले कि यहाँ 3 का क्यों, ये हुआ। तब समझिएगा, समय 4 था, तो इधर 1 से गुना करिए या ना करिए, तो इधर पावर लिखते। तो समय में हम 2 से गुना किए तो पावर 2 हो गया, समय में 3 से गुना किए तो पावर 3। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से n वर्षों में k गुनी हो जाती है। तो n × t वर्षों में, मेरा मतलब समय में इधर जितना से गुना कर रहे हैं ना, इधर मिश्रधन पर उतना ही पावर चढ़ जाता है। आप देख रहे थे कि 4 वर्ष में 3 गुनी, तो हम बोले 8 वर्ष, तो समय में 2 से गुना किए तो इधर पावर 3 हो गया था, सॉरी 2 हो गया था। 12 वर्ष, तो हम इधर समय में 3 से गुना किए तो इधर पावर 3 हो गया था। तो समय में जैसे गुना, इधर मिश्रधन पर उतना ही पावर चढ़ जाता है। तो n वर्षों में k गुनी हो जाती है मतलब मिश्रधन है। तो n वर्षों में k गुनी होती है, तो समय में अब t से गुना, तो मिश्रधन पर पावर t, यानी k⁻t गुनी हो जाएगी। यानी n वर्षों में k गुनी, तो nt वर्षों में k⁻t गुनी। ये कहाँ से आया? ये बात आपको समझ में आया? नानी घर से नहीं आया, कहाँ से आया? हम पूरा चीज़ लिख दिए हैं, जबकि उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता है n वर्षों में k गुनी, तो समय में इधर जैसे गुना करेंगे, इधर मिश्रधन पर उतना ही पावर चढ़ जाएगा। बस अब फटाफट आंसर बोलिए, एकदम स्पीड में, धक धका के बोलिए। तो देखिए, धका धक मतलब स्पीड में, फास्ट। अब आइए इधर, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में
3 गुनी। तो कह रहा 12 वर्षों में कै गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष होने के लिए समय में 3 से गुना, तो पावर 3, तो 3 का क्यों आंसर 27। जल्दी से बोलिएगा, बोलिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2.5 गुनी। 6 वर्षों में 2.5 का मतलब 5/2। तो कह रहा वही राशि 18 वर्षों में कितना? समय में 3 से गुना, तो इधर मिश्रधन पर पावर 3। तो 5 का क्यों 125 और 2 का क्यों 8? 125/8, 125/8। देखिए आया। जल्दी से आंसर बोलिए, 1 सेकंड के अंदर जल्दी से बोलिए। चलिए, कह रहा है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में के गुनी, तो 30 वर्ष होने के लिए 6 से, तो इधर के पर पावर 6। जल्दी से इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, बोलिए, बोलिए। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में? यहां समय ही ज्ञात अज्ञात है। तो कह रहा 8 गुना। 8 होने के लिए इस पर मिश्रधन पर पावर रखते हैं ना, तो पावर रखेंगे तो बोलिए कितना चढ़ाना होगा 8 होने के लिए? 8 होने के लिए पावर 3, तो मिश्रधन पर पावर है, इधर गुना ना, तो कै साल में? 15 साल में। जल्दी से बोलिए, 1 सेकंड के अंदर बोलिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में कह रहा है दुगनी, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में? अपने से 8 गुनी। 8 गुनी होने के लिए पावर 3, तो समय 3 से गुना, 15 तिया 45। कहिएगा कि सर अगर समय गुना में ना रहेगा तो? प्यारे, इसमें हर हाल में समय जो आपका होता है गुना में ही होता है। अगर गुना में नहीं रहेगा तो लॉग टेबल का चार्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में ऐसा लॉग टेबल का चार्ट कभी रहेगा नहीं, इसलिए आपका मल्टीपल में ही रहता। आइए यहाँ आइए। करा 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष में इसका मिश्रधन क्या होगा? तो 20 साल होने के लिए समय में 4 से गुना, तो पावर 4, तो 2 पर पावर 4 गुना, मतलब जो भी मूलधन है वो कै गुना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुनी। तब बोलिए मिश्रधन मूलधन रखा हुआ था कितना? 12,000। तो अपने से 16 गुना हो जाएगा, तो 12,000 गुने 16, तो 0 0 0, 12 छक 72 के 2, बाकी 7, 12 इकाई 12, 7 19, यानी 1,92,000। तो आपका आंसर हो गया 1,92,000। इस तरह से कर लेंगे ना पक्का? चलिए सब कर लीजिएगा। आइए अगला नेचर, वो इधर है, समय लगेगा इधर समझाने में, बना लीजिएगा इसको, बचल खुचल अगला क्लास में देख लेंगे। उसके बाद फिर भिन्न वाला रेशियो वाला आ जाएंगे। उसके बाद समय और दर निकालने के लिए, यानी इस सप्ताह में इसको ख़त्म मान लीजिए। आज मंगल है कि सोमवार? वो 2 ही दिन में ख़त्म करना है, एक आध दिन और चला देंगे कि क्या हुआ? हाँ अभी 4 दिन और चलाना, ठीक है चला दो। एक लिख रहे हैं क्वेश्चन आसान नहीं रहता है। क्वेश्चन हम सेट करते हैं प्रीवियस ईयर के, आप करते हैं। जो भी क्वेश्चन रहता है ऑफलाइन का बुक खरीदिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन, जैसे आप में से रेशियो वगैरह का बुक खरीदे होंगे तो पलट कर देखबे किए होंगे, देखे होंगे तो समझ में आया ही होगा। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन 4 कैटेगरी में रहता है। एक होता है प्यारे जिसमें कुछ क्वेश्चन होता है आसान, मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछा, तो आपका 25 क्वेश्चन होता है जो आसान, 25 क्वेश्चन होता है सामान्य स्तर का, 25 क्वेश्चन होता है कठिन, और 25 क्वेश्चन बहुत कठिन। तो ये और बाकी यहाँ तक आना है ना, तो कमंडल लेके मुसल्लेपुर हाट आना है, ठीक। कल कुछ होमवर्क था लगता है, गुना गुनी वाला, यही सब नहीं? इधर तो हो ही गया था, यहीं से ना था। चलिए सेक्शन डी निकालिए, सेक्शन डी निकालिए और बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक
1 से लेके 10 तक 8 नंबर कोई पूछ रहे हैं। 8 से पहले अगर कोई हैं तो प्यारे जल्दी से आप कमेंट में लिख सकते हैं। 8 से पहले कोई नहीं है तो जरा देखिएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में इतना रुपया, 12 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। वह राशि क्या है? इससे पहले एक प्रश्न इधर समझाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हो गया था, ये सब भी हो गया था। चलिए यही है, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जरा गौर करिएगा। इसके पहले वाला प्रश्न में ये या तो ये आपको सिखाए थे। अब उससे एक और पहले आते हैं। ये प्रश्न था तो कितना आसान था। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में 2 गुनी, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी। मिस धन पर जितना पावर, समय में उतना गुना, तो पावर 3, तो इधर 3 से गुना। तो बोलते थे 45 वर्ष में। उसी तरह से यहाँ बोले कि 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। तो 20 वर्ष में 20 साल होने के लिए 4 से गुना, तो इधर पावर 4। तो 20 साल में अपने से कै गुनी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुनी। तो था 12,000 रुपया और अपने से 16 गुनी हो गई। तो 0 0 0, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 19, तो हो गया 1,92,000। तो ये सब थोड़ा सा आसान था। ये वाला प्यारे आप फंस गए, फंसने के योग्य था, लेकिन कोई बात नहीं, आसान है। कोई राशि कितना है ये हमें मालूम नहीं है, आखिर है तो, और पूछ रहा वह राशि क्या है, यानी यही आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे कह रहा है कि कोई राशि, मान लेते हैं कोई राशि P रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2400 रुपया। 6 साल बीता ना, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में ये हो गया 2400, और करा 12 वर्षों में 3600, यानी फिर 6 साल बीता होगा तब ना। 6 साल 6 साल 12 साल हुआ, तो 12 साल में हो गया 3600। तो करा वह राशि क्या है, तो समझिए कितना आसान है। करा कोई राशि है जो 6 वर्षों में 2400 और फिर 12 वर्षों में 3600, तो फिर अगले 6 साल बीतेगा तो 6 या 6 12 कहलाएगा। तो 6 साल में 2400 और 12 साल में 3600। तो हम बोले कि पहला बार में ये जितना गुना होता है उतना ही तो अगला बार में भी होता है। 6 साल में तो 3 गुना, तो फिर 3 गुना, तो फिर 3 गुना, ये तो आप सीखे थे। तो इससे ये कै गुना है ये मालूम नहीं है, लेकिन इससे ये कितना गुना है ये मालूम है। इससे कितना गुना, इसलिए इसको रखेंगे नीचे। हम बोले इससे ये कै गुना है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, जिसके बारे में पूछेंगे उसको ऊपर। तो हम बोलेंगे इससे ये कै गुना है, तो बोलेंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी इससे 3/2 गुना। तब बोले इससे ये 3/2 गुना, तो यहाँ से भी ये तो 3/2 गुना होकर ही ना यहाँ पहुँचे हैं। जितना गुना यहाँ उतना ही गुना यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। P रुपया है तो 6 साल में अपने से 3/2 गुना, फिर 6 साल बीता तो 12 साल हुआ, तो फिर 6 साल में यह अपने से 3/2 गुना। तो हम बोले कि इधर 3/2 गुना 3/2 गुना, यानी 12 साल में इधर इतना और 12 साल में उधर हो गया 3600। दोनों 12 साल में आपस में बराबर ही होगा। तब बोलेंगे 9 से कटेगा 4 और 2 दूनी 4 4 1600, तो P का वैल्यू हो गया 1600। और भी बोलिए, हम बोलेंगे कि यहाँ P है, 6 साल बीता तो अपने से 3/2 गुना हो गया। इधर 3/2 गुना होने के बाद इतना प्रश्न में कह रहा ये है 2400। तो आप बोलेंगे 3 से कटेगा 8 बार, तो 8 दूनी 1600, P बराबर 1600। या तो आप बोलिएगा ना, या तो आप बोलिएगा कि जब आगे बढ़ते हैं तो 3/2 गुना, फिर 3/2 गुना, तो आगे बढ़ते हैं तो बड़ा संख्या प्राप्त हुआ, फिर आगे बढ़े तो फिर बड़ा संख्या। तो आगे बढ़ते हैं तो 1.5 से गुना, यानी 3/2 से गुना, फिर 3/2 से गुना। अब प्यारे जब पीछे हटेंगे,
जब आप पीछे हटेंगे तो उलट करके गुना, क्योंकि आगे मान लेते हैं तो जाते हैं तो 4 से गुना, पीछे हटेंगे तो 1/4 से गुना। वैसे ही 3/2 से गुना, तो पीछे हटेंगे तो उलट के 2/3 से गुना। तो हम बोले कि ये वाला आपसे पूछ रहा, ये दिया हुआ है तो प्यारे ये 3600 दिया हुआ है, तो एक बार वापस लौटिएगा यहां आने के लिए 2/3 से गुना, फिर एक बार और पीछे आइएगा तो फिर उलट के गुना। तो अब 2 बार उलट के गुना, यहां से यहां, अब इधर है P, इधर वापस लौटे इतना, इधर इतना, 9 चौ 36, 4 दूनी 8 दूनी 1600। या तो आप कहिएगा कि सर हमको यहीं पे ना आना है, तो एक के बार हम पीछे हटते हैं, तो आगे जाएंगे तो बड़ा से गुना, पीछे हटेंगे तो छोटा से गुना। आगे जाएंगे तो बड़ा संख्या मिश्रधन बनते जाएगा, बड़ा संख्या होगा, पीछे हटेंगे छोटा, यानी उलट के गुना, यानी 2/3 से। तो इसमें एक ही बार पीछे हुए तो P के बराबर पहुंच गए। तो 3 से कटेगा 8 बार, तो बोलेंगे कि 8 दूनी 16 पर 2 शून्य, यानी 1600। इस तरह से आप कर दीजिएगा। तो अब देखिए कोई 10 नंबर पूछ रहे हैं प्यारे, 10 से पहले आप 9 बनाइए, जल्दी से 9 का आंसर दीजिए। तो 1 सेकंड के अंदर जल्दी से आप आंसर दीजिए। हो गया? देखिए कोई राशि मान लेते हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये पता करना है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में लिखा है, 4 वर्षों में 4800, 8 वर्षों में यानी फिर 4 साल बीता तो ये हो गया 6000। तो बोलिए इससे ये कै गुना नहीं पता चला, इससे कै गुना ये पता चल जाएगा। तो जितना गुना यहाँ उतना ही गुना यहाँ भी होता है, तो इससे कै गुना ये पता चलेगा। इसलिए 4800 को नीचे और बोलिएगा 6000 को ऊपर, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 8 48, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 4, तो यहाँ 5/4 गुना, तो यहाँ भी तो 5/4, फिर यहाँ भी 5/4। तो अब आपको यहाँ पर आना, वह राशि क्या है, तो एक ही बार पीछे हटेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 4800 से पीछे हटने के लिए उलट के गुना, यानी 4/5 से गुना। तो एक बार पीछे हटे तो इसके बराबर पहुँच गए। तब 5 से काटिएगा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 23। अब बोलिए 0, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36, 36 2 38। तो इस तरह से हो गया 3840। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। आइए आप 10 नंबर प्रश्न पूछ रहे थे, जरा देखेंगे प्यारे, समझेंगे। करा कोई राशि मान लेते हैं, ये हमें मालूम नहीं है, यह अज्ञात है। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 3780, 8 वर्ष बीता तो 3780, तथा 16 वर्षों में कह रहा यानी फिर 8 साल बीता तो 4536। वह राशि क्या है, यानी ये मूलधन पूछ रहा। और 24 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 8 8 16 और 8 24, फिर 8 साल में ये कितना हो जाएगा। तो इससे कै गुना हुआ ये हमको पता नहीं चला, इससे कै गुना हुआ पता नहीं चला, कुछ तो आखिर गुना हुआ होगा ना, फिर इससे कै गुना हुआ होगा। तो जय गुना यहाँ होगा, तय गुना यहाँ भी, और तय गुना यहाँ भी होगा। तो हम बोले इससे कै गुना, इससे कंपेयर हो रहा है, इसको रखिएगा नीचे, इसको रखिएगा जल्दी से ऊपर। काट के देखिए तो, काटिए, कितना ये काटिए ना, इस ऊपर 12 नीचे 10, यानी 6 5, 6 5 ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 6 और नीचे 5,
यानी 6/5 गुना। तो यहाँ भी ये वाला पहुँचे हैं 6/5 गुना करके, तो यहाँ भी 6/5 गुना। लेकिन मूलधन पूछ रहा है तो बैक होइएगा तो उलट के गुना, तो एक के बार पीछे हटेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो 3780 है, इससे एक बार पीछे हटेंगे तो उलट के गुना, तो ये मूलधन निकल जाएगा। या तो 2 बार हटेंगे, ये वाला लेंगे तो फिर 5/6, फिर 5/6, तो यहाँ पर पहुँच जाइएगा। या तो अब हम बोले कि यहाँ पर पूछ रहा है तो इससे 6/5 गुना, तो ये है 4536 है, इसमें 6/5 गुना, तो यहाँ इतना हो गया। और यहाँ पर आपका 8 8 16 8 24 साल का निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप फंसेंगे थोड़ा सा, करिए तो देखते दिमाग लगता है आपको कि नहीं। दिमाग लगता है कि नहीं, लगा के देखिए। एक लिख रहे हैं मारपीट सिखाइए। मारपीट के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं कैलकुलेशन में? अब कैलकुलेशन सीखना है तो 1 महीना कैलकुलेशन चलता है, नंबर सिस्टम तो 3 महीना चलता है। उतना उतना ऑनलाइन में कभी पढ़िएगा, कहिएगा कि 6 साल तक पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, अगर 6 साल पढ़ने वाले आप में से एक्सेप्शन रूप से कोई हैं तो पटना चल आइए। ऐसे भी आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना लंबा चौड़ा सब चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जबकि इतना जो भागने वाले भाग गए, जो बचे हुए हैं, जो अच्छे लोग बचे हुए हैं, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? रगड़ डालिए, अगर ना बने तो मोबाइल पटक डालिए, हो गया। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मान लेते हैं ये हमें मालूम नहीं है। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10 वर्षों में 800। तो आप सोचिएगा ना कि 10 वर्ष के बाद 800, अब 15 वर्षों में, तब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 जाना है, तो 10 के मल्टीपल में 15 नहीं है। तो अब यहीं पे आप सोचने में रह जाइएगा, सोचना नहीं है। हम बोले 10 के मल्टीपल में 15 है ही नहीं, तो आप समझिएगा कैसे। देखिए 10 से 15 साल है तो 10 के मल्टीपल में है नहीं, और बोले थे कि हर हाल में मल्टीपल में रहेगा, और मल्टीपल में अगर नहीं रहेगा तो लॉग टेबल का चार्ट आपका एग्जाम में तो रहेगा नहीं, इसलिए आपका एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर 9th 10th में पढ़े होंगे तो लॉग टेबल का चार्ट आपका पीछे बुक में दिया रहता था, तो वहाँ पर उस टाइप का भी क्वेश्चन रहता था जो मल्टीपल में नहीं रहता था, तो वहाँ लॉग टेबल का चार्ट से क्वेश्चन बनता था। लेकिन प्यारे एग्जाम में लॉग टेबल का चार्ट नहीं रहता, इसलिए जल्दी से बन जाएगा, जरा गौर करेंगे। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 800 और 15 वर्षों में 1000, तो 10 से 15 साल हुआ, यानी 5-5 साल बढ़ाएंगे तो होगा। देखिए कैसे, पहले 5 साल बढ़ा तो कुछ रुपया हुआ होगा, मालूम नहीं है कितना, फिर 5 साल हुआ तब 5 या 5 10 साल में ये 800 रुपया कहलाया, फिर 5 साल हुआ तब 5 5 10 5 15 साल में यही वाला राशि 1000 रुपया हुआ। तो अगर वही राशि उसी दर से 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए आप बोलिए 5 5 10 5 15, तो 20 साल में कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो अब जरा गौर करेंगे, इससे ये कै गुना मालूम नहीं, इससे कै गुना मालूम नहीं, इससे कै गुना यहाँ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ जय गुना है, वहाँ भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना। तो आप बोलिए इससे ये कै गुना? तो 800 को नीचे, 1000 को ऊपर, 2 शून्य उड़ा दिए, 2 से 5 और 2 से 4, 5/4 गुना। तो इसमें 5/4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी आप बोलेंगे कि 1000 में 5/4 से गुना, 4 से कटेगा 25 पंचे 25 से 125 पर 1 शून्य, यानी 1250। तो प्यारे 20 साल में वो निकल जाएगा। अगर आपका प्रश्न में ये मूलधन पूछा होता,
आपसे ये पूछा था, ये अगर ये पूछा होता तो यहां से हमें एक बार दो बार पीछे हटना पड़ेगा। तो ये 5/4 है, उलट उलट के गुना करेंगे तो 800 से पीछे रिटर्न होइए। तो 5/4 है तो उल्टा पीछे हटेंगे, छोटा डिजिट लाना उलट के, यानी 4/5 से। तो अभी यहां पहुंचे, फिर एक बार और तो फिर 4/5 से, तो यहां पहुंच गए। तो यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो अब इसको काटिएगा तो 8 गुने 100 पढ़ सकते हैं, तो 25 चौ, आप बोले 4 चौ 16 चौ 64, 64 गुने 8, तो 64 गुने 8 का मतलब 8 चौ 32 के 2 हासिल 3, 8 छः का 48, 48 और 3 51, तो 512। मूलधन पूछता तो ये, लेकिन मूलधन नहीं पूछ रहा। 20 साल के बाद तो आंसर हो जाएगा 1250। इस तरह से हो जाएगा। जय भगवान। पढ़ेंगे और आज पढ़ने के मन नहीं कर रहा है आगे। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, हम छोड़ना चाह रहे थे आज, लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो हम भी छोड़ना पसंद करेंगे। अगर आप पढ़ना पसंद करेंगे तो प्यारे हम पढ़ाना पसंद करेंगे, लेकिन मजबूरी वाला। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो हम भी छोड़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका हम दिल नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए, अगर आप पढ़ना पसंद करेंगे तो आपका दिल नहीं तोड़ सकते, पढ़ा सकते, लेकिन हमारी मर्जी से अभी नहीं पढ़ाना हम चाह रहे थे। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए। पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। चलिए, एक दो गो हैं छोड़ने वाले, बाकी सब पढ़ने वाले। चलिए 2 मिनट के अंदर उड़ा देते हैं, घंटों का काम मिनटों में। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम रगड़ना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ इतना सारा क्वेश्चन है ना, 2 मिनट के अंदर उड़ा देंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे, 2 सेकंड के अंदर सब खत्म। आइए धकाधक बढ़िए। अच्छा कलर का पेन लेते हैं। हाँ आप डरिए नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, लेकिन कुछ कारण से छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आप पढ़ना चाह रहे तो हम पढ़ाना भी चाहेंगे, टेंशन आप नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन जल्दी से ख़त्म करके हम भाग जाएंगे, कुछ विशेष काम था इसलिए, नहीं तो कोई बात नहीं था। लिख रहे सब छोड़ दीजिए 2 मिनट बोले इसलिए, डरिए नहीं, 2 मिनट में भी बोलेंगे तो समझा देंगे। यही है कि ज़्यादा एक ही चीज़ को 70 बार बोल बोल के समझाएंगे, एक के बार रगड़ के समझा के भागेंगे, बात एक के हुआ। चलिए छोड़ने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं, अगला क्लास में इसको सिखा देंगे। जाइए, भागिए भागिए शिव जी, आप भी जल्दी से। मोर